हेलो बच्चों, देखिए आज हम द्विघात समीकरण के लिए लाइव हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर है। क्लास 10th का है ये चैप्टर, संख्या है 4। चैप्टर है ये 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। द्विघात, पहले द्विघात होता क्या है? द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़ाए थे। द्विघात किसे कहते हैं? तो घात दो वाले क्या बताए थे कि घात दो वाले व्यंजन बहुपद को समीकरण यहां लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। और समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है? तो जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 हो जाएगा, बराबर 0 रहेगा तो समीकरण, और बराबर 0 हटा देंगे तब बहुपद। बस यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ द्विघात बहुपद को हल करना सीखना है। तब द्विघात समीकरण तो समझ रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, व्यापक रूप यही होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसका तीन तरह के हल होते हैं। कितने होते हैं? मूल, या हम बोलते हैं मूल हल, इसको कहते हैं मूल या हल। कैसे निकालते हैं? तो एगो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। ये होता है इसका व्यापक हल, माने कि मूल या हल। अब यहाँ जहां b² माइनस 4ac को हम विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर ऐसे विविक्तर बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर। अब तीन तरह के होते हैं। इसका मूल जो होंगे वह तीन तरह के होंगे। मूल की प्रकृति तीन तरह की होती है। मूल की प्रकृति तीन तरह की होती है, तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है मूल की प्रकृति। एक क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है? तो b² माइनस 4ac, इसको हम d से भी सूचित करते हैं। तो एक नंबर क्या होता है इसकी मूल की प्रकृति? तो जब b², जब लिखेंगे, जब b² माइनस 4ac अब बड़ा होगा 0 से बड़ा जब होगा तो मूल होंगे वास्तविक एवं असमान। आज हम निकालना बताएंगे। दूसरा कि जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और तीसरा होगा कि जब b² माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल होंगे, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए, तब आगे बताते हैं। ध्यान से नोट कीजिए। क्या होगा? a का मान यहाँ कितना हो जाएगा? दूसरा नंबर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 4, c बराबर हो जाएगा 3। तो d निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो d का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 3, तो 4 चुका 16 माइनस 12, तो आएगा कितना? 4। तो ये भी जो होगा d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होंगे। ये भी मूल वास्तविक और असमान। इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा? तीसरा का देखते हैं। तीसरा a बराबर है 2, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा यहाँ d बराबर माइनस 4 और c बराबर हो जाएगा 6। तो इसका निकालेंगे d b² माइनस 4ac
तो b का यानी -4 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान 2 और c का मान 6, ये हो जाएगा 16 माइनस 24 गुना 48, तो कितना आएगा घट के -32। ये जो है d 0 से छोटा हो जाएगा, और जब 0 से छोटा होगा तो मूल्य कैसा हो जाएगा, तो मूल्य वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं कसकरी होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे मिटा दें इसको। अब एक प्रश्न और बचा, इस ये वाला, ये इसका क्या होगा, इसको हम यहाँ 4 ही कर देते हैं। चलो देखो, a बराबर कितना होगा, यहाँ 2 और यहाँ 2 कर देते हैं, a बराबर 2 हो जाएगा, d बराबर -4 और c बराबर 2, तो d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना, -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान 2, यानी 16, और ये भी हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 0। तो जब d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, समान होंगे, ऐसा प्रश्न भारतीय भवन में अधिक होगा। और देखो आगे हम बताते हैं, द्विघात सूत्र प्रूव करेंगे। क्या होता है व्यापक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से हम क्या बोले थे उस समय जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बना रहे थे, बोले थे कि यहाँ जब होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा उससे हम क्या करेंगे, दोनों ओर भाग करेंगे। जो भी गुणांक होगा, यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, 10 कुछ भी होगा, उससे हम दोनों ओर क्या करेंगे, भाग। आज हम बनाने के लिए प्रश्न भी देंगे, दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर a से भाग करने पर, a से भाग करने पर, तो ax स्क्वायर बटा a प्लस bx बटा a बराबर c बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 बटा में। दोनों ओर क्या हुआ, a से हम भाग कर दिए। अगर मान लो कि प्रश्न होता 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो क्या करते हैं हम, दोनों ओर कभी से भाग करते हैं, 2 से भाग करते। जो भी गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का उससे दोनों ओर भाग करना है, ये इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो a से a कट जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ bx बटा में a जोड़ c बटा a बराबर 0। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या है, यहां से ढूंढेंगे हम, क्या ढूंढेंगे, a स्क्वायर, इसको हम पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2a तो होगा ना, 2a तो होगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा, वो बात का झंझट है ना। पहले हम यहाँ 2x लिखेंगे, चाहे जो प्रश्न हो से मतलब नहीं है। जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाला बात आएगा तो यहाँ हम 2x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के जगह क्या लिखेंगे, तो हम करेंगे bx बटा में a, bx बटा में a है ना, इसमें हम 2x से भाग करेंगे। चाहे जो भी प्रश्न हो उसमें हम 2x से भाग करेंगे, जो कट के आएगा वही हम b के जगह पर लिखेंगे। ठीक है, कट के आएगा वही हम b के जगह पर क्या लिखेंगे। जैसे अगर उदाहरण के लिए याद रखें कितना से भाग करना है, यहाँ वाला में जो x वाला पद होगा ना, उसमें कितना से भाग करेंगे हम, 2x से। कितना से भाग करेंगे, 2x से हमेशा भाग करेंगे, चाहे प्रश्न जैसा हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ वाला रहेगा उसमें हम कति से भाग करेंगे, 2x से। और जो भाग करके आएगा भागफल वह यहाँ लिखेंगे, किसके जगह पर, b के जगह पर। किसके जगह पर, इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस b स्क्वायर होगा ना, तो b कौन किसको पढ़ रहे हैं, इसी को ना b पढ़े हैं। अब बताओ तो ई वाला ऐसा का b स्क्वायर कहीं ऊपर है, नहीं ना है। इसको तो काट छाट करोगे, 2 से 2 काट दोगे तो bx बटा a आ जाएगा, ई तो मिल जाएगा। ई कहाँ मिलेगा ना मिलेगा, तो ई तो हम फालतू लिख दिए, एक्स्ट्रा लिख दिए ना, इसमें न है फिर भी लिखना पड़ा। तो जब लिख दिए तो इसको हटा भी लेंगे, पलक जोड़ दिए हैं तो घटा भी देंगे हम, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोड़े हैं तो घटा लिए, क्या दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अब इससे कोई कहेगा कि कहाँ से लिख दिए, काहे लिखे, तो हम लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खाली हम पूर्ण वर्ग बनाना। जब वर्ग कब बनता है, वर्ग कब एक्स वाई जेड वाला में वर्ग कब बनता है, जब एक से अधिक पद होता है। तो वर्ग बनेगा कब, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हो तब, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हो तब। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कब आएगा, जब a स्क्वायर वाला पद हो, 2ab हो प्लस b स्क्वायर वाला रहेगा तब ना। तो ये तो मजबूरी था कि यहाँ जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ दिए, फिर घटा भी लिए। अब प्लस क्या करेंगे हम, c बटा में a अब बराबर 0 ना। अब क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक एक फॉर्मूला होगा, कौन फॉर्मूला, तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। इसको पढ़ो a, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहते होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहाँ ये जो माइनस में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, स्क्वायर तोड़ देंगे तो b का स्क्वायर तोड़ेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c बटा में a, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर माइनस। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर और 4a भले a या 4a स्क्वायर है a का एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर से भाग करेंगे तो इतना ही बचेगा b स्क्वायर, माइनस a से जब भाग कर देंगे तो एगो a बचेगा, तो कथी बचेगा 4a आई वाला c ना, तो क्या हो जाएगा 4ac। अब इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, माने x प्लस बी बाई 2a हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट, और जब रूट होता है तो क्या लिखते हैं हम, प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि वर्गमूल किसी का भी वर्गमूल प्लस में भी और माइनस में भी आता है, तो ये हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में तो इधर माइनस में, माइनस b बटा में 2a और प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसका तो वर्गमूल 2 का कितना 4 का कितना 2 और a स्क्वायर कितना तो a, अभी दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 2a का एलसीएम कितना होगा 2a होगा, ऊपर क्या होगा माइनस b प्लस माइनस क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला के आधार पर इसी तरह से हिसाब बनता है, हम बताते हैं वो बना करके, इसको ये लिख लो लोगो क्वेश्चन, कल जब लाइव आएंगे तो हम इसको बना करके आप बताना है कमेंट में कि आंसर इसका कितना आया। ठीक है, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, विधि से हल करेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ये दोनों प्रश्नों को हल करना है इसी तरीका से, जैसे इसमें तक दोनों और किसी से भाग नहीं करना है, इसमें कैसे भाग करना है 2 से, एक प्रश्न बना के भी बताए थे हम, उसी तरीका से इसको बनाना है। एक प्रश्न बना के बता दें, बना के बताया था प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न है इसका, तीसरा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, तो क्या करेंगे हम दोनों और किससे भाग करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे ना, √2 से, दोनों और √2 से भाग करने पर दोनों √2 से भाग करेंगे, तब √2 से भाग करें तो √2x स्क्वायर अब बटा √2 और जोड़ 7x बटा √2 अब 5√2 बराबर 0 हो गया, तब अब बटा √2 बराबर 0, तो ये √2 से √2 इससे ही कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर जोड़ 7x बटा √2 अब बराबर 5 जोड़ 5 बराबर 0। कोई दिक्कत, इसमें कैसे भाग करेंगे हम 2 से, इसमें भाग नहीं करेंगे। ठीक है, अब कहे थे ना कि आंख मूंद के प्रश्न चाहे जो हो से मतलब नहीं, इतना तो हम लिखवे करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे तो बताए थे कि यहाँ जो होगा उसमें कैसे भाग करेंगे 2x से, समझने वाला तनका सा ध्यान देना है, एकदम इजी है, एकदम समझ में आ जाएगा। याद रखना 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो क्या करेंगे 7x बटा √2 कैसे भाग करेंगे हम 2x से, कहते कि चाहे जो हो उस 2x से भाग करना ही करना है हमको,
और जो भागफल आएगा वही आगे लिखेंगे, उसी का स्क्वायर जोड़ेंगे, उसी का स्क्वायर। तो ध्यान देना है ही ना, झंझट है ही ना। भाग कर लेंगे तो बाद तो उसी से गुना करना, उसी का स्क्वायर जोड़ना, उसी का स्क्वायर घटाना है। तो x से x कट जाएगा तो 7 बटा में कितना होगा 7 बटा 2 रूट 2। तो यहाँ करेंगे 7 बटा में 2 रूट 2 से गुना और जोड़ेंगे 7 बटा में 2 रूट 2 जोड़ का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना भी है। 7 बटा 2 रूट 2 का स्क्वायर घटा लेना है और प्लस 5 प्लस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत कहाँ दिक्कत ना, जो आएगा भाग करके उसी से गुना करना है, उसी का स्क्वायर जोड़ना है, उसी का स्क्वायर। तो झंझट तो कहा हम कह रहे चाहे प्रश्न कोई भी हो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब भी कहेगा तो 2x से क्या करेंगे यहाँ गुना, 2x तो रहेगा, इसी से हम यहाँ भाग करेंगे। भागफल जो आएगा उसी से गुना करना है, उसी का स्क्वायर जोड़ना है, उसी का स्क्वायर घटाना है और जो यहाँ रहेगा सो नोट कर देंगे, काम खत्म ना। अब क्या देखो, तो यहाँ से यहाँ तक देखो फॉर्मूला हो जाएगा क्या आता है x प्लस 7 बटा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको बराबर के इधर ये माइनस में है तो बराबर के उधर तो प्लस में 7 का स्क्वायर कितना 49 और रूट 2 का स्क्वायर कितना, तो देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा तो 4 दूना 8। अब प्लस में 5 है तो उनमें जाएगा तो कथी में 5 हो जाएगा माइनस में, इनका जो घटाव कर लेंगे एक बार 8 है के लघुत्तम 8 इधर हो जाएगा 49 माइनस 8 बचे 40 ना। अब इधर स्क्वायर तो उनने क्या होगा रूट, माने x प्लस 7 बटा में 2 रूट 2 का होल स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ना जाएगा, घट कितना आएगा 9 बटा में 8 प्लस माइनस यानी प्लस में तो उन्हें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 7 बटा 2 रूट 2 इधर हो जाएगा प्लस माइनस 9 बटा में 8। ये प्लस में था तो उधर माइनस से चल गया, आई प्लस माइनस 9 बटा में 8। अब क्या हो जाएगा 7 बटा 2 रूट 2 यानी प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना 3, 8 का वर्गमूल कितना 2 रूट 2। तो यहाँ से ले लेंगे 2 रूट 2 लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस 7 और प्लस माइनस 3। इतना भी हम करके छोड़ सकते हैं या कर लेंगे एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, जब प्लस वाला लेंगे तो -4 -7 और प्लस 3 तो -4 है बचेगा, -4 बटा 2 रूट 2 और जब माइनस वाला लेंगे तो -7 और -3 तो -10 बटा 2 रूट 2 काट सकते हैं, 2 पचे 10 और 2 दूना 4 तो क्या है -2 बटा में, चाहे एक से कर सकता है रूट 2 मतलब कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा -√2 इधर हो जाएगा कितना -5 बटा रूट 2। ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और रूट में था तब ना इतना थी, और सब बड़ा इजी आसान होगा बनाना, अभ्यास का चीज है, 2-3 को बना करके प्रश्न अभ्यास करो, ठीक है जल्दी से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है। और ये दोनों बना करके जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कि व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, इसको कहते हैं 3 तरीका से हल कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि है, एक गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं वो, जैसे x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। एक यह उदाहरण है, इसको हम 3 तरीका से हल करेंगे। एक गुणनखंड विधि, गुणनखंड कैसे करते हैं, x² माइनस 2x जोड़ 4 बराबर 0 करते हैं ना गुणनखंड, कि गुना करने पर 4 और जोड़ने पर -4, तो जोड़ेंगे तो -2 और -2 तो 4 आएगा, और गुना करेंगे तो 2 दूना 4 यहाँ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको x कॉमन करेंगे तो x -2 कॉमन करेंगे तो x -2 बराबर 0, x -2 और फिर x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और 2। ये हो गया इसका हल। तो ये हो गया गुणनखंड विधि, गुणनखंड मेथड से, ठीक है। अब आगे बताते हैं, देखो
एक नंबर क्या है इसका एक नंबर है गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट सूत्र से बताए थे कि x बराबर -4x प्लस 4 इक्वल 0। अब यहां से अगर तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 1 आएगा, a का मान 1 होगा, b का मान कितना होगा तो -4 होगा, और c का मान कितना होगा तो 4 होगा ना। तो फिर क्या होगा, अब हम यहां से इसका मूल निकालेंगे तो मूल x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 2a, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, ये सूत्र से है, इसको हम कहते हैं मूल का वाला सूत्र है यह। देखो -b तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और c का मान 4 बटा 2a तो 2 गुना 1, a का मान तो 1 है। यहां से करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, +4 प्लस माइनस रूट अंडर इस 16 माइनस 4 चौका 16 अब बटा में 2। ध्यान देंगे फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस ये तो 16 में से 16 तो 0 और 0 का वर्गमूल 0, तो इसको छोड़ देंगे बटा में 2। x बराबर है ये 2 दूना 4 तो 2 आ गया, इसका मूल 2 को 2 होगा, चूंकि हल 2 होगा बराबर आता है, ये हो गया। अब फिर एक है तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। से पूर्ण वर्ग बनाने की या श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या श्रीधराचार्य नियम भी बोलते हैं इसको। इस विधि से भी हम इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए, 3 तरीके मूल ज्ञात करने के, 3 तरीका। गुणनखंड विधि, गुणनखंड न होगा तो इस विधि से, यह विधि उसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसका छोटा सा रूप है यह वाला, ठीक है, इसका लॉन्ग रूप है ये वाला। तो अगर सीधे कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए तो हम इस विधि से ज्ञात करेंगे, और कहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाने विधि से ज्ञात करें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो हम जैसे बताते हैं इस विधि से ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर सीधे मूल कहेगा तो इस विधि से। यह 5 नंबर का प्रश्न होगा और यह 2 नंबर का प्रश्न होगा। एक ही प्रश्न अगर पूछा जाएगा तरीका से तो यह 5 नंबर का हो जाएगा, यह 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ये तो छोटा सा सिंपल प्रश्न है, इससे थोड़ा सा टफ आएगा। देखो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर होता 2 होता 4 होता 5 होता कुछ भी होता तो उससे हम क्या करते, दोनों ओर भाग करते। क्या करते, भाग। अगर यहाँ 2 रहता तो लिखते कि 2 से दोनों ओर भाग करने पर, और सबके बटा में 2, सबके बटा में 2 लिखते। लेकिन यहाँ नहीं है तो हम खोजेंगे, क्या जानते हो, इस रूप में लाएंगे पहले a स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, तो माइनस में क्या होगा फॉर्मूला में 2, a के जगह कितना लिखे हैं x, तो यहाँ भी लिखेंगे x, और b के जगह कितना बचेगा, माने गुना करने पर इतना ही बनाना चाहिए, 4x आना चाहिए। यहाँ अगर 6x रहता तो 6x लाने का प्रयास करते, लेकिन यहाँ 4x है तो 4x आना चाहिए। यहाँ ऐसा अंक लिखेंगे कि उतना से गुना करने पर कितना है 4x, तो यहाँ कितना लिखेंगे ये ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ कितना है, दे 4x है, और यहाँ कितना है 2x है, भाग कर लेंगे तो 2 मरतबे यहाँ 2 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दूना 4x। अब फॉर्मूला भी हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस d स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अब बराबर 0 का, 2 का स्क्वायर तो है यहाँ, तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a हो गया, b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2,2। तो ये 3 तरीका से हल करते हैं, और इसका लंबा तरीका होता है, तो हम फॉर्मूला निकाल करके ये वाला फॉर्मूला भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए लिखो जल्दी जल्दी,
अगला है निम्नलिखित समीकरण के मूल की प्रकृति बताएं। मूल की प्रकृति बताएं। मूल की प्रकृति बताना है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 3 बराबर 0, प्लस में कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 जोड़ 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर जोड़ 4x 12 बराबर 0, है ना। इसकी मूल की प्रकृति बताना है कि मूल कैसा होगा, ठीक है। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हम बताए थे कि मूल की प्रकृति कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, जब विवेचक d जो हो 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, वास्तविक और असमान। 0 से छोटा हो तो क्या होगा, वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक नहीं होंगे। और जब d 0 के बराबर हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, और वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। तो यही तीनों फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक नंबर देखेंगे पहले, एक नंबर क्या कहना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो a बराबर कितना होगा इसमें, a बराबर 1 होगा, b बराबर कितना होगा -3, c बराबर कितना होगा -10। तो यहाँ से d निकालेंगे, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, नहीं बराबर 0 नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना, -3 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान 1 और c का मान -10। तो ये 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस प्लस 10 चौका 40, यानी कितना हो जाएगा 49। और 49 क्या है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा,